हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर थर्ड का कुछ जर्नल एंट्रीज देखेंगे। ठीक है, किस तरह से लिखा जाता है और उसका फॉर्मेट कैसा है, बेसिक हमने सीख लिया है इसके पहले वाले लेक्चर में। तो आज कुछ बेसिक इजी इजी एंट्रीज देखते हैं। ओके, सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इट विल बी। जर्नलाइज ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ XYZ जर्नल स्टोर 2019, ऐसे दिया होगा। तो सबसे पहले लिखना है इन द बुक्स ऑफ XYZ जनरल स्टोर्स। कंपनी का या जो भी शॉप है उसका नाम लिखना जरूरी है। इन द बुक्स ऑफ XYZ जनरल स्टोर हम करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज, तो यहाँ पे लिख दीजिए जर्नल एंट्रीज, या सिर्फ जर्नल लिखा तो भी चलेगा। एंड ईयर कौन सा दिया है, 2019। और फिर आपको देखिए कि यहाँ से मंथ के हिसाब से, डेट्स के हिसाब से खर्चे बताएंगे। इट्स जुलाई, तो हम यहाँ लिखेंगे 2019 जुलाई। अब फर्स्ट एंट्री देखिए, वन मीन्स वन डेट दिया है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज। नाउ हम वन में पर्टिकुलर्स में लिखेंगे क्या एंट्री होगी। सबसे पहले देखना है इसमें कौन से दो अकाउंट यूज हो गए। तो इसमें यूज होगा कैश अकाउंट और दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट। एक बार हमें पता चल जाए कौन से दो अकाउंट यूज हो रहे हैं। अब देखो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, एंड कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट। अब हमें गोल्डन रूल फॉलो करना है। तो ये हमारा बिजनेस है और ये ओनर है जिसने कैपिटल लगाया है। ठीक है, मोस्टली सारे सम्स में ये फर्स्ट एंट्री होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंबाइन एंट्री देखेंगे, ये बेसिक एंट्री है। अगर बिजनेस में इसने कैश लगाया है मतलब उसने कैश दिया है, तो बिजनेस के अंदर कैश कम्स इन हुआ है एंड ही इज द गिवर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। तो हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे 1 लाख डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और फिर नरेशन लिखेंगे बीन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, शॉर्ट में लिखना है। फिर नेक्स्ट एंट्री थर्ड, परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम सोहम ऑफ ₹20,000। नाउ अभी इसमें 3 अकाउंट्स के नाम हमें दिख रहा है। परचेज अकाउंट भी होता है, फर्नीचर अकाउंट भी होता है, और इसमें कैश का कुछ जिक्र नहीं किया, मतलब सोहम रहेगा। नेक्स्ट वर्ड विल बी सोहम। ठीक है, परचेज वर्ड कब यूज करते हैं, जब हम गुड्स खरीद रहे हैं। अब गुड्स तो खरीद नहीं रहे, असेट है, तो हम परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम फर्नीचर यूज करेंगे और सोहम यूज करेंगे। तो एक हमारा अकाउंट होगा फर्नीचर अकाउंट, सेकेंड विल बी सोहम अकाउंट। नाउ फर्नीचर इज अगेन रियल अकाउंट एंड सोहम इज पर्सनल अकाउंट। अब परचेज किया है, हमने परचेज किया है मतलब फर्नीचर लेके आए हम बिजनेस में, फर्नीचर बिजनेस में लेके आए हैं तो कम्स इन हुआ है। और सोहम इज द गिवर, हमने उसको कैश नहीं दिया है बट हमें फर्नीचर देने वाला इंसान कौन है, सोहम। ठीक है, तो सोहम इज द गिवर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड सोहम अकाउंट क्रेडिट। तो उसकी एंट्री कर लो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सोहम अकाउंट। इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं बताया है, तो एज इट इज 20,000 लिख दो, 20,000। नरेशन लिख दो, बीन फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम सोहम, या ऑन क्रेडिट, जो लिखना है आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ डेट को क्या किया है, परचेज गुड्स ऑफ 15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट इन कैश। अब परचेज एंड गुड्स दो वर्ड आए तो हम लोग परचेज यूज करते, गुड्स वर्ड यूज करते नहीं है। और कैश में मतलब दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा है, कैश है, 15,000 का है और उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट काटे गए। तो 15,000 में से 10% काटा तो कितना हो गया, 1,500। अगर आपको कैलकुलेशन देखना है तो ऐसे किया जाता है, 15,000 10% मतलब 10 कम, सॉरी ये ज़्यादा लिख दिया मैंने, 15,000। अब उसमें से 10% मतलब 10 कम हो जाता है तो 1,500। अब इतना तो डिस्काउंट मिला है तो हमारा अमाउंट हो जाता है 13,500। तो अमाउंट होगा 13,500। अब परचेज इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अगर हमने परचेज किया मतलब वो हमारा एक्सपेंस हो गया तो डेबिट करेंगे। कैश इज रियल अकाउंट, जब खरीदते तो पैसे गोज आउट होते हैं तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है 13,500। 15,000 का है, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करते नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करते नहीं है। तो बीन गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट इन कैश, वो लिख सकते हो आपको लिखना हो तो, इन कैश। ठीक है। नेक्स्ट इज 7th, सोल्ड गुड्स टू निधि ऑफ 22,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। अब इसमें सोल्ड गुड्स 2 वर्ड आए हैं, जस्ट अ मिनट, यहां पे मैं करती हूँ। सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड और गुड्स होता तो हम सोल्ड का सेल्स वर्ड यूज करते हैं। अब निधि और कैश डिस्काउंट मिला है, मतलब कैश में पेमेंट किया, तो हम निधि यूज करेंगे नहीं, कैश। और हमने डिस्काउंट दिया है तो हमें डिस्काउंट भी यूज करना पड़ेगा। 3 वर्ड्स है। अब हमारे जो 3 अकाउंट्स यूज हो गए वो है सेल्स, कैश और डिस्काउंट। अब सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारी इनकम हो रही है। कैश रियल अकाउंट है, कम्स इन करेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है जब हम कोई चीज़ बेच रहे हैं। और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, और जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमें पैसा कम मिल रहा है तो वो हमारे लिए लॉस है। तो टोटल वैल्यू है 2,000 रुपीज़। हमें कैश कितना देगी वो डिस्काउंट देने के बाद, वो हमें 1,800 रुपीज़ देने वाली है। डिस्काउंट कितने रुपीज़ का है 200, और सेल वैल्यू, सेल किया तो उस गुड्स की वैल्यू कितनी है 2,000 रुपीज़। तो हमारा टोटल क्या होगा, तो इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट 1,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 एंड टू सेल्स अकाउंट 2,000। बिकॉज सेल वैल्यू 2,000 थी, ये 200 रुपीज़ हमारा लॉस हुआ है डिस्काउंट देने की वजह से, और हमारे पास कैश ओवरऑल सामने वाला 1,800 ही देने वाला है। बीन गुड्स सोल्ड एट 10% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे बीन रेंट पेड। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कमीशन 1,500। अब हमने रिसीव किया कमीशन, ध्यान से देखना, काफ़ी लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट रिसीव्ड कमीशन। अब ये कंपनी है और हमें रिसीव हुआ है, मिला है, कमीशन मिला है। अगर मिला है मतलब कमीशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट, और मिला है मतलब वो हमारा गेन है। ठीक है। दूसरा अकाउंट होगा कैश, कैश इज रियल अकाउंट, और अगर मिला है मतलब कम्स इन हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसकी एंट्री होगी, डेट क्या है जरा देख लेते हैं हम लोग, 11। कैश अकाउंट डेबिट कम्स इन हुआ है टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड लिख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। 1,500 बीन कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट इज 13th, परचेज कंप्यूटर ऑफ 12,000 फ्रॉम मीत इलेक्ट्रॉनिक्स एट 12% GST। नाउ परचेज और कंप्यूटर 2 वर्ड दिया है, उसमें से कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग, कंप्यूटर, बिकॉज परचेज वर्ड सिर्फ गुड्स के टाइम यूज करना है। अब इसमें GST भी लगा है, तो GST 2 होते हैं, इनपुट और आउटपुट। इसमें से इनपुट में भी 2 होते हैं, CGST पे करना पड़ता है सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल को, दोनों लोग आधा आधा लेते हैं। अब किससे खरीदा है, मीत इलेक्ट्रॉनिक्स से, और पेमेंट किया है ऐसा हमें कुछ बताया नहीं है, तो यहाँ पे मीत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। ये 4 अकाउंट यूज हो रहे हैं। नाउ कंप्यूटर इज रियल अकाउंट, GST नॉर्मल नॉमिनल अकाउंट में जाता है, और अगर परचेज कर रहे तो इनपुट और सेल्स कर रहे तो आउटपुट, तो हमने परचेज किया इसलिए इनपुट लिखा है। ठीक है। और परचेज अगर डेबिट होता है तो इनपुट भी डेबिट ही होगा, सेल्स क्रेडिट होता है तो आउटपुट भी क्रेडिट होगा। और मीत इलेक्ट्रॉनिक्स, नाउ दिस इज आवर बिजनेस, और हमने क्या किया है, उसको परचेज किया है। ये मीत इलेक्ट्रॉनिक्स है, मीत इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे हमने परचेज किया, क्या किया है, परचेज किया है। ठीक है। तो हमारे पास आया है, वो कंप्यूटर आया है, तो कंप्यूटर इज
रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन हुआ है अगर पर ना। इसमें 4 अकाउंट्स यूज हो गए, कंप्यूटर, इनपुट SGST, CGST और मीत इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हमने ये हमारी कंपनी है और ये मीत इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने परचेज किया है तो कंप्यूटर है तो वो कंप्यूटर कम्स इन हुआ है। अगर हमने परचेज किया है तो हमें डेबिट करना है क्योंकि हमारे जेब में वो खर्चा गिना जाएगा, हमें GST पे करना पड़ रहा है तो ये भी डेबिट करेंगे। एंड मीत इलेक्ट्रॉनिक्स इज द गिवर, हमें कंप्यूटर किसने दिया है? मीत इलेक्ट्रॉनिक्स ने, तो ये पर्सनल अकाउंट है एंड ही इज द गिवर। ठीक है, उसकी एंट्री क्या होगी? चलो देखते हैं। डेट क्या है? 13। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मीत इलेक्ट्रॉनिक्स। नरेशन लिख लो। बीन कंप्यूटर purchased at 12% GST। चलो अब इसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। कितने रुपीस का है कंप्यूटर? 12,000 रुपीज़ का है। अब इसके ऊपर GST कितना लगा है? 12% लगा है तो कितना हो गया? 12 12 जा 144 और ये 0, इतना GST लगा है। तो ये 2 में डिवाइड होगा, आधा आधा। इसका आधा जाएगा CGST को और आधा जाएगा SGST को, तो इसका आधा होता है 720 रुपीज़। ठीक है, तो अभी GST 720 लिख दो। 720 कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है? कंप्यूटर की वैल्यू है 12,000 रुपीज़। और टोटल बिल कितने का बनने वाला है? मीत इलेक्ट्रॉनिक्स को कितना देना पड़ेगा हमें? तो इन दोनों का टोटल कर दो, दैट इज 13। एक मिनट, टोटल कर देते हैं हम लोग। 12,000 और 1440, दैट इज 13,440। ना जब हमारा पेज खत्म हो जाता है, नया पेज स्टार्ट करना होता है, तो यहाँ पे हम लास्ट लाइन में लिखते हैं टोटल कैरीड फॉरवर्ड, और उसमें हम सारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके लिखेंगे। तो हम इसका टोटल कर रहे हैं। 1,20,000, ये 1,800 प्लस 200 प्लस 2,000 1,500 2,000, दिस टोटल आएगा 1,52,440 और यहाँ पे भी आएगा 1,52,440। ये लास्ट लाइन सबकी अलग आ सकती है। हो सकता है किसी का यहीं पे पेज खत्म हो गया तो यहाँ पे टोटल कैरी फॉरवर्ड आ सकता है, किसी का यहाँ पे आ सकता है, तो वो सबके पेज पे बुक में डिफर करेगा। और जो टोटल कैरी फॉरवर्ड होता है वही नेक्स्ट पेज पे होगा टोटल ब्रॉड डाउन। 1 लाख कितना है? 52,440। ठीक है, सेम लाइन में भी लिख सकते हो, मैंने ऊपर नीचे लिखा है। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट करनी है। ठीक है, लास्ट इज 14th, गुड्स वर्थ ₹1,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट। तो 14 तारीख है, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट है, तो इसकी एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट या स्टोलन बाय थेफ्ट। यू कैन राइट स्टोलन वर्ड ऑल्सो अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट है? इट्स 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज। ठीक है, और जब पूरा सम खत्म हो जाता है और लास्ट में फाइनल प्लस होता है, उसे बोलते हैं ग्रैंड टोटल। ठीक है, जो दोनों में कितना हो रहा है? 1,53,440, 1,53,440 एंड द सम इज डन, कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें क्या देखा? कैश डिस्काउंट होता है तो वो हमें बताना पड़ेगा। उसकी एंट्री होगी कास्टिंग ऑफ जर्नल, जो हम यहाँ पे टोटल कैरीड फॉरवर्ड लिखते हैं, यहाँ पे टोटल ब्रॉड डाउन लिखते हैं, और ये ग्रैंड टोटल। इन तीनों चीज़ों को बोला जाता है कास्टिंग ऑफ जर्नल। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।
अब हमारे जो 3 अकाउंट्स यूज हो गए वो है सेल्स, कैश और डिस्काउंट। अब सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारी इनकम हो रही है। कैश रियल अकाउंट है, कम्स इन करेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है जब हम कोई चीज़ बेच रहे हैं। और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, और जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमें पैसा कम मिल रहा है तो वो हमारे लिए लॉस है। तो टोटल वैल्यू है 2000 रुपीज़। हमें कैश कितना देगी वो डिस्काउंट देने के बाद, वो हमें 1800 रुपीज़ देने वाली है। डिस्काउंट कितने रुपीज़ का है? 200। और सेल वैल्यू, सेल किया तो उस गुड्स की वैल्यू कितनी है? 2000 रुपीज़। तो हमारा टोटल क्या होगा? एक मिनट, अरे बुक तो बंद कर दी मैंने। So it will be cash account debit 1800, discount account debit 200 and to sales account 2000, because सेल वैल्यू 2000 थी। ये 200 रुपीज़ हमारा लॉस हुआ है डिस्काउंट देने की वजह से, और हमारे पास कैश ओवरऑल सामने वाला 1800 ही देने वाला है।